गुरुवार को गणतंत्र दिवस के अवसर पर विभिन्न जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी के मद्देनजर मखदुमपुर प्रखंड के टेहटा पीरगंज गांव में वार्ड सदस्य रेहाना खातून व सामाजिक कार्यकर्ता सरवर अंसारी की ओर से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें टेहटा ओपी अध्यक्ष धीरज कुमार, पूछो इंडिया चैनल के संस्थापक आदिल सिद्दीकी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में ध्वजारोहण के बाद मुख्य अतिथियों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर सामाजिक कार्यकर्ता सरवर अंसारी ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम वे हर साल करते हैं ताकि देश के प्रति ऊर्जा पैदा हो और हम लोगों के बलिदान को याद रखें। अतिथियों ने गणतंत्र दिवस के लोगों को बधाई पेश की। इस मौके पर पूछो इंडिया के संस्थापक आदिल सिद्दीकी ने अपने वक्तव्य में कहा कि जब देश आज़ाद हुआ तो हमें सिर्फ एक शरीर प्राप्त हुआ, आत्मा नहीं मिली थी। हमारे संविधान सभा की 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन के बाद 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान तैयार किया गया, लेकिन 26 जनवरी को इसे राष्ट्रीय त्योहार में कैसे शामिल किया जाए, इसके लिए भारत में 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू कर दिया गया और इस तरह हमारा राष्ट्र गणतंत्र राष्ट्र बना। गणतंत्र दिवस के अवसर पर संबोधित करने के लिए आग्रह करता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका संतोष जी। और सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सरवर जी का जो मुझे यहाँ एकत्रित किया, और रेहाना खातून साहिबा उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, उनको बधाई देना चाहूँगा जो इस तरह का कार्यक्रम कराते हैं। और हर साल मुझे आज इस बार मुझे आने का यहाँ मौका मिला है और बहुत खुशी है कि मैं यहाँ आया। और मैं यही कहूँगा जो अभी संतोष जी ने कहा, थोड़ी सी शिकायत है इनको पत्रकारों से, उससे पहले मैं उस बातों पे आऊँ। सबसे पहले तो 26 जनवरी की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई, साथ ही सरस्वती पूजा की भी बहुत बहुत बधाई। वो 74वीं गणतंत्र दिवस हम लोग मना रहे हैं। और अगर इसका इतिहास देखिएगा तो अगर थोड़े से इतिहास पे बात कर ले, जहाँ जो शुरू हुआ था रावी नदी की उस तट पर जब देश का पहली बार झंडा फहराया गया, वहाँ से हमारा ये 26 जनवरी का इतिहास, जो आज़ादी तो हमें 15 अगस्त 1947 को मिल गई थी, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि हमें सिर्फ एक बॉडी दिया गया था, उसमें रूह नहीं डाला गया था, आत्मा नहीं डाली गई थी। आत्मा डालने के लिए हमारे संविधान सभा ने लगातार 2 साल 11 महीने और 18 दिन जो काम किया, संघर्ष किया, बाबा भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो हमें रूह डालने का काम किया, जो हमें बताता है, जो ये रास्ता दिखाता है कि कैसे जीना है, कैसे चलना है, कैसे रहना है। ये एक तरीका हमें सलीका सिखाया गया संविधान देकर। तो सबसे पहले उनको भी नमन मैं करता हूँ बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को, और शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और संतोष जी की बातों पे मैं आना चाहूँगा कि आपका जो मीडिया से जो बेरुखी है, ऐसा नहीं है। जब से मेरा अगर जो लोग मुझे जानते हैं और मेरी आवाज़ को जो सुनते हैं, आज मुझे लाइव सुन रहे हैं, हालांकि मैं कोई नेता नहीं हूँ कि बड़ा भाषण दूँ, लेकिन मैं जहाँ था नेशनल पत्रकारिता में था, टीवी चैनल पे था, जो मैंने वहाँ पाया और जो मैं यहाँ पा रहा हूँ, और जो आज़ादी के साथ जो आज़ादी सभी को प्यारी होती है, तो मैंने बहुत पहले 2 साल पहले मैंने मेन स्ट्रीम मीडिया से रिज़ाइन किया, यही सोच करके कि आओ आप लौट चलें अपने वतन, अपने घर, और वहाँ अपने गांव में वहाँ की समस्याओं को सुनाएंगे। चाहे हमें किसी चीज़ की आमदनी हो ना हो, लेकिन बेफिक्र मुझे एक चिंता रहती थी कि इतने साल भी हो गए कि सड़क की दिक्कतें हैं, नाली की दिक्कतें हैं, पानी नहीं है, बहुत तरह की गरीबी है जो कि छूट जाते हैं लोग, उनको मेन स्ट्रीम मीडिया वहाँ कवर नहीं कर पाती है, बहुत दबे कुचले लोगों की आवाज़ नहीं उठा पाती है। तो मैंने ये निर्णय लिया कि मुझे अब इस मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं रहना। वो उस तरह की आज़ादी वहाँ नहीं थी कि मैं खुल करके लिख सकूँ और बोल सकूँ। वहाँ तो वो टास्क दिया जाता था कि यही आपको बोलना है, यही लिखना है। तो मैंने आप लोग के सहयोग से, मखदुमपुर के सहयोग से, मखदुमपुर वासियों के सहयोग से जो मैंने यहाँ शुरू किया, बहुत भरपूर प्यार मिला। लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया, लोग देखते हैं, व्यूवर्स बहुत ज़्यादा है मेरे। और आप लोगों से भी कहूँगा कि आप लोग जो लोग नहीं यहाँ पे खड़े हैं, जो मुझे पहली बार देख रहे हैं, आप मेरे चैनल को सर्च कीजिए। और मैं हर तक नहीं पहुँच पाता, संसाधन की कमी है, लेकिन आप लोग के सहयोग से, आप लोग ही गाड़ी लेके आ जाते हैं तो मैं आ जाता हूँ, तो आप लोग वीडियो भेज देते हैं तो खबरों को चला देता हूँ कि दर्द पीड़ा जब हमारे कान तक आती है तो मैं उठाता हूँ और डायरेक्ट कॉल लगा देता हूँ कि सर ऐसी परेशानी आपके क्षेत्र की, देखिए यहाँ अन्याय हो रहा है। तो मैं कोशिश करूँगा सर कि आपकी बातों पे भी खरा उतरूँ। और आज आप लोग से मिलकर बहुत खुशी हुई। शुक्रिया, बहुत तहे दिल से आपका शुक्रिया सर।